हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेटा, ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे मन में एक सवाल है जो मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि क्लास 10 जब स्टार्ट हो रहा था तो आपके दिमाग में क्या था, क्या आपने क्या सोचा था, कितने परसेंट आप लेके आ पाओगे क्लास 10 में? क्या आप 95 का सोचे थे, क्या आप 80 का सोचे थे, क्या आप 90 का सोचे थे? आपने क्या सोचा था और जो आपने सोचा था क्या आपको मिल रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो आपने सोचा था, भाई मैंने अगर 90 सोचा था, क्या मुझे 90 मिल रहा है? अगर नहीं तो आप अपने साल भर को आपने प्रॉपरली वे में यूटिलाइज नहीं किया है। बट अब जो ये आखिरी का 30 दिन है, आप सभी को पता है आपके एग्जाम जो है वो 17 फेब से चालू होने वाले हैं और अभी से कुछ अप्रोक्स 30 डेज रह गए हैं हमारे एग्जाम्स को। कितने डेज? ओनली 30 डेज रह गए हैं। और अगर आप अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है या अगर आप अभी तक आपने चीजों को नहीं समझा है या आपकी कुछ कमियां रह गई हैं, आप उस 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। इवन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप 30 डेज में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपरली स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर गाइडलाइन के साथ आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है। सो बेटा, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको इस 30 डेज में एक अच्छा प्रिपरेशन करवा सकता है। देखो, ये वीडियो उन दोनों बच्चों कैटेगरी के लिए है, चाहे वो थोड़ा सा मॉडरेट बच्चा हो, चाहे वो टॉपर क्यों ना हो। टॉपर है तो आपको देखो, आपके जो मार्क्स हैं आप उसको मेंटेन करके रखिए। आपके मार्क्स एग्जाम में ऐसा ना हो कि फॉल हो जाए और आप जो इमेजिन कर रहे हो 95, 98, वो मार्क्स डाउन हो जाए 95, 92, 93 तक। और जो बच्चा थोड़ा सा मॉडरेट है, जिसका लग ही नहीं रहा है कि मेरे आएंगे 90%, बेटा आपके लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है ये। आप उस टाइम को यूटिलाइज करिए, बेस्ट देने की ट्राई करिए और अभी सब कुछ भूल जाओ कि मेरे रिजल्ट क्या आते थे, अब क्या आएंगे वो सोचो, दिमाग में डालो। जब वो दिमाग में आ जाएगा तो आप अच्छे रिजल्ट अपने आप लेके आओगे। तो कॉन्फिडेंस तो रखना है, इसमें नो डाउट। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे तो आपके मार्क्स नहीं आने वाले हैं, ये 100% गारंटी है। तो पहले नहीं हारना है, पहले लड़ना है, जोरदार तरीके से क्या बोलते हैं सामना करना है, उसके बाद हारना जीतना तो डेस्टिनेशन वो और बात की बात है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बेस्ट अपना एफर्ट्स देना है। सो ये आज का जो वीडियो है इसी बेसिस पे है कि ये 30 डेज को हम कैसे यूटिलाइज करें, बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स 95 मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला देखो, मैंने कुछ मेरे थॉट से मैंने कुछ डिसीजन रखे हैं, कुछ मन में बातें रखी मेरे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, आप इसको फॉलो करिए, आप गारंटी में देता हूं आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। देखो, सबसे पहला क्या है बेटा, 5 मेजर स्टेप यू शुड फॉलो इन दिस डेज। इन जो अभी टाइम है, उस टाइम में आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें फॉलो करने की जरूरत है। देखो, पहला तो क्या है बेटा, रिवीजन को जो है स्मार्टली करनी है। अभी रट्टूफिकेशन किताब के बैठ के पोथी पढ़ना नहीं है, ये टाइम वो गया। अभी टाइम किसका आ रहा है? अभी टाइम आ रहा है आपको फटाफट रिवाइज करने का, स्मार्टली रिवाइज करने का। अगर कुछ आता है तो उसको स्किप करो, जो नहीं आता उसको पढ़ना है। ठीक है। दूसरा क्या है, डू पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस करनी है इस 30 डेज के अंदर। फिर इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स। अगर आपको पढ़ना तो आता है लेकिन अगर लिखना नहीं आता, ठीक है, लिखना नहीं आता तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आप मार्क्स आपको मिलने वाले ही नहीं है। आप बहुत अच्छे हो लर्न करने में, आप बहुत अच्छे हो समझने में, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखने से ही मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। फिर है एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड रिड्यूस इट। अपने जो भी मिस्टेक्स हैं आप उनको सुधारिए। आपने देखो, आपने प्री बोर्ड दे लिया, आपने टर्म 1 के एग्जाम दे लिया, आपने PT1 PT2 दे लिया, तो आपको आइडिया लग चुका है कि मेरी कहाँ कहाँ गलतियां हैं, किस किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, उस चैप्टर को संभालिए। और फिर क्या है, इंक्रीज योर एक्यूरेसी। और आपको जो एग्जाम में आप जब लिख रहे हो ना, तो उसमें जो एक्यूरेसी है, जैसे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त किस किस खास बातों का ध्यान रखना, इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारा काम बनने वाला है। बराबर है? ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है हमारे पास डेट पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में देखो ये क्या है, पहले दिन से लेकर 10 दिन तक जो हमारा 1 to 10 डेज है, ये सबसे मोस्ट प्रिसाइज है। मोस्ट प्रिसाइज का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है ये। यही वो टाइम है जब आप कुछ भी कर पाओगे। ये जो अभी आने वाला टाइम है ना, जो अपना जो स्टार्टिंग के 110 दिन है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर एक चीज पलट सकती है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो चीजें और बदल जाएंगी, अगर आप पढ़ोगे चीजें और बदल जाएंगी। ठीक है। तो आप टॉपर से डाउन भी जा सकते हो और आप डाउन से बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंच सकते हो। ठीक है। तो देखो करना क्या है बेसिकली, तो बेटा सबसे पहले हम साइंस की बात करें। देखो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 पार्ट है, पता है अपने को। तीनों में से ना आप थोड़ा 2-3 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, जैसे जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, मैंने वो मेंशन किया है कि आप इलेक्ट्रिसिटी और लाइट वाले चैप्टर को प्रिपेयर करो।
फिर केमिकल रिएक्शन हो गया, एसिड बेस सॉल्ट हो गया और कार्बन कंपाउंड। इन 3 चैप्टर को केमिस्ट्री से कर लो। फिर लाइव प्रोसेस हो गया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और हेरिडिटी, ये चैप्टर्स कर लो आप। किससे? साइंस से, ठीक है। मैथ्स में से भी लीनियर नंबर हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, ये जो चैप्टर्स दिए गए यहाँ पे मेंशन किए, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको आप प्रैक्टिस करो। ये चैप्टर्स पहले करना है फिर बाद में करना। अगर अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आपको ना पहले 3 सेक्शन बनाने हैं। कितने? 3 सेक्शंस। कौन कौन सा? एक तो इजी, मॉडरेट और हार्ड। यानी जो आपको इजी चैप्टर लगते हैं उसको आप सेपरेट करो, जो आपको मॉडरेट लगते हैं उसको आप सेपरेट करो, जो आपको हार्ड लगते हैं सेपरेट करो। और इस 10 दिन में आपको वो पढ़ना है जो आपको हार्ड लगता है। इजी और मॉडरेट का टाइम गया। इजी और मॉडरेट आप एग्जाम में कर भी लोगे थोड़े बहुत, लेकिन जो हार्ड वाला पार्ट है जो आपसे नहीं हो रहा है अभी तक, वो एग्जाम में भी नहीं होगा, वो आपको बहुत परेशान करेगा। इसलिए आप अभी से ही हार्ड वाले टॉपिक्स को या हार्ड वाले चैप्टर को प्रिपेयर करना शुरू कर दो। तो ये आगे का जो पहले से 1 to 10 दिन है अपना, ठीक है, इन दिन में आपको ये हार्ड वाले चैप्टर्स को आप प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ एक है, रोज मिनिमम 20 से 25 मैथ्स के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है और ये करना ही पड़ेगा। अगर आप थक जाते हो, सर मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरे से 1 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो बेटा आपके मार्क्स नहीं आने वाले हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या ये हार्ड ट्रूथ है, ठीक है। आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा, ऐसे नहीं पढ़ाई हो पाएगी, ऐसे रिजल्ट आने वाला नहीं है। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा इन एनी हाउ। मन नहीं कर रहा है फिर भी पढ़ो, रिजल्ट आना है किसको है? तुमको है। किसको है? तुमको है, ठीक है। चलिए फिर बेटा इंग्लिश देखो, इंग्लिश और हिंदी यानी कि जो लैंग्वेज है उनको आप स्किप नहीं कर सकते हो। अगर परसेंटेज इंक्रीज होता है ना तो इन्हीं सब्जेक्ट के वजह से होता है। इंग्लिश, मैथ और क्या बोलते हैं हिंदी और एसएस, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके परसेंटेज को बहुत अच्छे से ऊपर लेके जा सकते हैं और सिमिलरली बहुत अच्छे से गिरा भी सकते हैं। तो बच्चों इंग्लिश और हिंदी में देखा है मैंने बहुत सारे बच्चे ध्यान देते ही नहीं है, तो वो ध्यान देना है आपको। इंग्लिश और हिंदी इन सभी को करना है। इंग्लिश में क्या करना है? लिटरेचर चैप्टर करो, राइटिंग के फॉर्मेट्स प्रैक्टिस करो, ग्रामर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। राइटिंग फॉर्मेट्स में काफी अच्छे कुछ होते हैं, अच्छे मार्क्स कैरी करते हैं, 5 मार्क्स हो गया, 7 मार्क्स हो गया, तो ये वाला प्रैक्टिस करो आप। फिर यहाँ पे हिंदी में, ठीक है, व्याकरण वगैरह प्रैक्टिस करो, राइटिंग स्किल्स पे काम करिए। इतना काम आप करेंगे तो अब जाके आपका काम बनने वाला है, ठीक है। अच्छा चलो, अब इसके बाद देखो मेनली क्या क्या चीजें हैं। ये तो हमारा हो गया, ये जो 10 दिन था स्टार्टिंग का, उसमें हमें वो चैप्टर्स करने हैं जो हमें नहीं आते सीधा, ठीक है। जो वही चैप्टर हमें करने हैं जो नहीं आते, जो हमें हार्ड लगते हैं, हम वही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका 11 to 20 डेज, 11 to 20 डेज है। इसमें अभी क्या करना है अपने को, इसके अंदर हमें क्या करना है? देखो सबसे पहले बेटा लास्ट 5 ईयर बोर्ड के पेपर उठा लेने हैं। साइट पे अवेलेबल है, अगर आपको लास्ट 5 ईयर PYQ आप उठा लो और PYQ आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, पेपर लिखना है, प्रैक्टिस करनी, क्वेश्चन आप पलटो, देखो हाँ आता है मुझे, सॉल्व करो। अगर लगता है हो जाएगा तो छोड़ दो, जो नहीं होगा उस पर दिमाग लगाओ, ट्राई करो। टाइम को बचाना है और प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा नहीं है वहां आता है तो भी कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। जो आपको आ जा रहा है वो आपको एग्जाम में भी आ जाएगा, जो नहीं आता उस पर काम करना है। दूसरा बेटा सैंपल पेपर्स, आपने सैंपल पेपर खरीद रखी होगी, एक ओसवाल आती है, फिर एडू कार्ड की आती है, ठीक है, नवनीत की आती है। तो नवनीत छोड़ दो, लेकिन यहाँ ओसवाल एडू कार्ड में से आप कोई भी एक बुक ले सकते हो, बेस्ट बुक्स है, आप मेहनत करिए, इसको रीड करिए, अच्छी बुक्स है, ठीक है। फिर आता है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप इन दोनों में जो आपको लगता है हाँ नहीं ये दो क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो ही रहे हैं, वो आपके लिए कौन से क्वेश्चन हो गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। फिर आता है बेटा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में देखो, सबसे पहले हम साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, इंग्लिश की बात करें और हिंदी की बात करें, तो इसमें न्यूमेरिकल्स प्लस 3 to 5 मार्क्स से क्वेश्चन आपको मैंडेटरी कर ही लेना है। देखो 3 या 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें लिखने में क्या होता है, मोस्टली बच्चे कमियां कर देते हैं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए मार्क्स क्या होते हैं उनके डिडक्ट हो रहे होते हैं। तो इसलिए आपको 3 to 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, क्योंकि उसी में मार्क्स आपको गेन होने वाले हैं। दूसरा ओनली PYQs करें, केस स्टडी क्वेश्चंस करें। मैथ्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, NCERT करने की जरूरत नहीं है अभी। अब क्या टाइम है? अब ये टाइम है कि आप PYQs करिए। प्रीवियस ईयर के पेपर आप करने लगोगे, आपको आइडिया लगने लगेगा कि मुझे आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो पीछे जाके पढ़िए, फिर वापस आके करिए। फिर इंग्लिश में डेली राइटिंग टास्क करके लिखने की प्रैक्टिस करिए। राइटिंग हिंदी में भी क्या है, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये काम हमारा रहेगा 11 to 20 डेज के अंदर। कितना? 11 to 20 डेज के अंदर। बोलो यहां तक क्लियर है? चलिए तीसरा पार्ट बेटा, तीसरा जो पार्ट है हमारा, उसमें क्या है कि पार्ट 4 दैट इज डे 21 से डे 26, ठीक है। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26 इतने दिन। इसमें क्या करना है? गिव रियल एग्जाम्स बाय यूजिंग स्टॉप वॉच। अभी क्या करना है आपको? एक अलार्म लगा लेना है स्टॉप वॉच का। तो अब 3 आवर्स का हमारा एग्जाम्स होता है, कितने आवर्स का होता है? 3 आवर्स का होता है ना। तो 3 आवर्स का हमारा एग्जाम्स हो,
तो उसका स्टॉपवॉच लगाइए और बैठ के एग्जाम दीजिए। सिर्फ एग्जाम देना है आपको, हर एक दिन एक एग्जाम दे दीजिए, एक सब्जेक्ट का, कोई भी, फिजिक्स का ले लो, साइंस का ले लो, मैथ्स का ले लो, एसएस का ले लो, इंग्लिश का ले लो, हिंदी का ले लो। इन 5 सब्जेक्ट में से आप कोई भी एक दिन एग्जाम दीजिए। एग्जाम, बल्कि मैं तो बोलता हूँ एक क्या दो एग्जाम दो आप, सुबह एक दे दो, शाम को एक दे लो, ठीक है। स्कूल जा रहे हो तो ठीक है, नहीं जा रहे हो तो सुबह आपके पास टाइम है, अगर मान लो स्कूल आप जाते हो तो आपके पास आफ्टरनून का टाइम है और नाइट का टाइम है, तो दोनों टाइम में आप 3-3 घंटे का एग्जाम दीजिए। और ये एग्जाम देने से क्या बेनिफिट मिलेगा बताऊं आपको। इस एग्जाम देने से, मैं एक टॉपर से बात कर रहा था, मैंने एक वीडियो भी डाली है, टॉपर्स कैसे पेपर लिखते हैं, तो उस टॉपर से जब मैं बात कर रहा था उन्होंने यही बताया कि सर मैं लिखता बहुत था, मैं राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करता था, इसलिए मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब जब आप ये लिखने बैठोगे ना तो आपको आइडिया लगने लगेगा, अच्छा यार यहाँ देख मेरे से रह जाता है, ये वाला मेरे से नहीं होता है। ये जब आप करोगे तभी काम बनेगा। तो लिखना कंपलसरी बेटा, वो पढ़ने का टाइम गया, अब लिखने का टाइम है, अब प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो आपको रियल एग्जाम्स देने हैं, बिल्कुल एग्जाम की तरह आप बैठे जाइए खाली रूम में, अपनी क्लासरूम में। अगर तुम्हारे पास है स्कूल में तो बैठ जाओ तो ठीक है, पर स्कूल में तो ऐसा ऑप्शन मिलेगा नहीं। बट आप अपने घर पे अपने रूम में शांति से बैठ जाओ, सबको बोलो सर अभी मुझे डिस्टर्ब कोई ना करे, अपने क्लासरूम में या अपने घर में शांति से बैठ के आप पेपर को लिखिए 3 घंटे का, और स्टॉपवॉच लगा लीजिए ताकि टाइम होते आपको पता चल जाए कि हाँ मेरा टाइम हो चुका है। सेम टू सेम एग्जाम, बोर्ड एग्जाम जैसा, ठीक है। आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद बेटा जो 5th पार्ट आ रहा है, 5th पार्ट में क्या है, 5th पार्ट के अंदर, 5th पार्ट में लास्ट 4 डे जो रहेगा वो हमारा बिफोर इंग्लिश एग्जाम। आप सबको पता है 17 फेब से हमारा क्या होगा, इंग्लिश की एग्जाम स्टार्ट होगी, तो हम इसको तो इग्नोर कर नहीं सकते। तो इसके लिए मैंने प्लान किया है कि रिवाइज ऑल द राइटिंग फॉर्मेट्स, लिटरेचर थीम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ग्रामर रूल्स। इसको अब यहाँ पे पढ़ लेना है। इसको यहाँ पे अभी 4 दिन बचा हमारे पास, ये 4 दिन हम क्या करेंगे, हम 4 डे में ओनली इंग्लिश को फोकस करेंगे ताकि हमारा पहला एग्जाम बेस्ट हो। जब पहला एग्जाम बेस्ट होगा तो हमारे सारे एग्जाम में क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ नहीं यार चलो पहला एग्जाम अच्छा हो गया ना, बाकी एग्जाम भी क्या होगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आ रही बातें। आप ये कुछ स्ट्रेटजी इनको फॉलो करो, ठीक है। कुछ बातें और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा बेटा कि अभी ना ये टाइम नहीं है कि आप दिन भर ये फोन से स्क्रॉल करो और आप वन शॉट देख रहे हो लोगों के, या बहुत सारे टीचर से पढ़ाई कर रहे हो। अभी वो टाइम गया टीचर्स का, हमारा रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है आपको पढ़ाने का। हमारा रोल अब इतना है, या आपका रोल अब इतना सा है कि अब आपने जो पूरे साल पढ़ाई की है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक किए हैं, उन सबको पढ़ने का टाइम आ चुका है। उन सबको खोलो और पढ़ना शुरू करो। अगर आपने नहीं किया है तो आप शॉर्ट टर्म्स में कहीं से बुक से पढ़ाई करते रहिए। एक बात और समझाता हूं, चलो मेरे दिमाग में एक बात और आ गई कि अगर आप मान लो अगर आपके पास पूरा सब्जेक्ट नहीं आता, मैं जैसे सपोज करो मान लो हम पकड़ते हैं कोई सब्जेक्ट में 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर 12 नहीं आ रहा बेटा तो आप 4 पढ़ो, 5 पढ़ो, 6 पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है 12 करने की। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि आप 12 के 12 एग्जाम में करके जाओ। अगर आप ऐसे केस में हो जिसको आप कुछ भी नहीं आता है, आज बिल्कुल ब्लैंक हो, तो आपको सिर्फ 4-5 चैप्टर ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 4-5 चैप्टर इतना बेस्ट वे से करो कि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन फंस जाए तो अपने को आना ही चाहिए, मार्क्स आना ही चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर हो रहा है। तो बेटा ये कुछ स्ट्रेटजी हैं जिसको आप फॉलो करके अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। आज के डेट में भी अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, स्टिल वी हैव 30 डेज। इफ यू फाइट या इफ यू कैन फाइट यू कैन एक्सप्लोर द मार्क्स, ठीक है। अब 95 ला सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, आज भी नहीं है, बट यही है कि आपको टाइम को एक्सटेंड करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हर एक दिन 8-8 घंटे या मिनिमम 6 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो टाइम नहीं है कि फोन का आप स्क्रॉल करते रहो, इंस्टा देख रहे हो, रील देख रहे हो, टाइम पास करो, थोड़ा नैप ले रहे हो, और बोलते हैं ना थोड़ा सा आपने क्या बोलते हैं बहुत देर पढ़ लिया, थोड़ा सा फोन में टाइम पास कर लेता हूं, वो काम करना नहीं है। कोई बुला रहा खेलने के लिए तो आप खेलने जाना नहीं है। देखो आप 10 मिनट के लिए जाओगे, वो 10 मिनट का 1 घंटे में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज दिस टाइम इज वेरी प्रीशियस फॉर अस। हमें पता है आज हम पढ़ लेंगे, कल हमारा रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आज की मेहनत कल को आपको रिजल्ट 100% दे के जाएगी। तो ये दिमाग में डाल लो कि जो 30 डेज का टाइम है, जो आने वाला टाइम एग्जाम का है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर आवर करियर। आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th का एक बार रिजल्ट बन जाएगा, फिर टाइम ही टाइम है, एंजॉय करना जितना एंजॉय करना है। लेकिन अभी ये जो 30 डेज है हमारे पास, टोटल 30 डेज एग्जाम स्टार्ट होने से पहले के, उसको आप मेहनत से मन लगा के पढ़ लो ताकि आपके एग्जाम में आप फोड़ दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।